जय हो। भगवान के समग्र शरण की जय हो। वेदांत धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। प्रमाणी मातेश्वरी की जय हो। प्रभुचार प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। विचुता ग्रंथादि राज की जय हो। सिद्धार्थ देव की जय हो। जय हो। कृष्णा की जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रस धरती ये शुद्ध जन देशना सद्गुरुदेव श्री कमलवती सी जी ग्रंथादि राज में अपने निज आत्म स्वरूप में कैसे आचरण किया जाए, सम्यक चारित्र के मार्ग में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसका स्वरूप यहाँ दर्शा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सर्वप्रथम जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धा करो, अपने ज्ञायक परिणति को, अपने ज्ञायक परिणाम को जगाओ, सहज भाव से संयुक्त हो जाओ और सरल भाव के द्वारा मुक्ति में गमन करो, क्योंकि सहज और सरल भाव, जो भाव स्वभाव की ओर ले जाए वे सहज भाव है, वे सरल भाव है, और जो स्वभाव से प्रकट होने वाले भाव हैं वे भी बहुत सहज हैं और सरल है। मोक्ष का मार्ग सहज है, सरल है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। मोक्ष का मार्ग कैसा है? सहज है, सरल है, पर कठिन लग रहा है। क्यों लग रहा है? मोक्ष के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, पानी को ठंडा करना कितना कठिन है? बोलो बोलो। पानी को शीतल करना कितना कठिन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या है? स्वभाव है। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के स्वभाव भाव है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय, सिद्धत्व, स्वरूप की उपलब्धि, ये सब निज आत्मा के ही क्या है? स्वभाव भाव है, स्वाभाविक गुण है। आ रहा है। इनको प्रकट करने में कितनी कठिनाई? क्यों नहीं? बोलो। क्योंकि क्यों कठिनाई नहीं? क्योंकि ये स्वभाव है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत चतुष्टय, ये मेरा क्या है? स्वभाव है। आ रहा है भगवान आत्मा। जैसे पानी को शीतल करने में कोई कठिनाई नहीं होती, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो मेरा क्या है? स्वभाव है। फिर कठिनाई कहाँ है? पानी को गर्म करने के लिए, बोलो, पानी को गर्म करना क्या है? बहुत कठिन है क्या नहीं है? परालंबन चाहिए, ईंधन चाहिए, चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, गंजी चाहिए, अग्नि चाहिए, बोलो ना। तब क्या होगा? और पानी ठंडा स्वभाव है उसका, सहज होगा। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत चतुष्टय सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, वो सहज है। आत्मा के अनंत गुण आत्मा में थे, हैं और रहेंगे, उनकी उपलब्धि भी बहुत सहज है। परंतु क्या आ रहा है? कर्म बांधना बहुत कठिन है। बोलो, मुक्ति पाना कठिन है कि कर्म बांधना कठिन है? मुक्ति पाना है। कर्म बांधना बहुत कठिन है। कर्म बांधने के लिए मिथ्याचार करना पड़ेगा, अज्ञान को ज्ञान में जीना पड़ेगा, राग करना पड़ेगा, द्वेष करना पड़ेगा, कसाय करना पड़ेंगी, पाप परिग्रह करना पड़ेंगे, विषय करना पड़ेंगे, नाना प्रकार के विभाव परिणाम करना पड़ेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? पर संयोगों का आश्रय लेना होगा, मन वचन काया का आश्रय लेना होगा, तब जाकर क्या बनेंगे? कर्म बने। नहीं आ रहा भगवान आत्मा?
कर्म बांधने के लिए कितनी सारी चीज करना पड़ रहा है। जैसे पानी को गर्म करने के लिए नाना प्रकार के संयोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, ऐसे कर्म बांधने के लिए विभाव भावों को, विकारी भावों को, पाप में से कसाय, मिथ्या, अज्ञान, राग, द्वेष, नाना प्रकार के पर संयोगों को, पर पर्यायों को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेगा? कर्म बनेगा। और मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो किसका संयोग चाहिए? विचार करना क्या चाहिए? बोलो ना। मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? आत्मा की। इसलिए गुरुदेव ने कहा है ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम चा, सरल भाव से ही मुक्ति में गमन किया जाता है। सहज भाव से ही मुक्ति मिलेगी, सरल भाव से ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो मेरा क्या है? स्वभाव भाव है। और अपने स्वभाव की उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं है। बस कठिनाई इस बात की कि हम उसकी उपलब्धि करना नहीं चाह रहे। ये जीव अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं करना चाह रहा, ये कठिनाई है, नहीं तो कोई कठिनाई नहीं है। जहां रुचि होगी और जहां अभ्यास होगा वहां सरलता हो जाएगी। कोई भी कार्य को सरल कौन कर देता है? रुचि और अभ्यास। कर देता क्या नहीं कर देता? बता। रुचि होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? बार बार क्या करेंगे? अपन अभ्यास करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। महिलाओं को रुचि है भोजन बनाने की, और उनका क्या है? अभ्यास भी है। उनको कितनी देर लगती है? बोलो ना, क्योंकि उनको रुचि भी है और अभ्यास भी है भोजन बनाने का। उनको समय नहीं लगता। आप लोग से बोले, अभी पुरुषों से बोले कि कल से भोजन आपको बनाना है, तो आपको एक तो रुचि भी नहीं है और उसका क्या नहीं है? अभ्यास भी नहीं है। बहुत समय लगेगा और कदाचित बिना रुचि और बिना अभ्यास के बनाओगे तो आधा जला और आधा पका और आधा कच्चा मिलेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे ही बिना रुचि और बिना अभ्यास के जो मोक्ष के मार्ग में चलना चाहता है उसका मार्ग अधूरा रह जाए, गड़बड़ कर ले, विपरीत चल जाए। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने अपने उपदेश में जगत के जीवों के अंतरंग में रुचि को उत्पन्न कराया है। सद्गुरु के उपदेश में सबसे पहले किसको उत्पन्न कराया है? कि जगत के जीवों को सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप को जानने की, अनुभव करने की क्या जाग जाए? रुचि जाग जाए। जब आत्मा को जानने समझने की क्या हो जाग जाएगी? रुचि जागेगी तो जीव उसका नियम से क्या करेगा? अभ्यास करेगा, फिर ध्यान लगाएगा, समय करेगा, मंत्र जप करेगा, स्वाध्याय करेगा, उसका क्या करेगा? फिर जैसे तैसे अभ्यास करेगा। पर पहले क्या होना चाहिए? रुचि जागना चाहिए। क्या जागना चाहिए? और सुनो, हम एक चीज बताएं, बहुत अच्छी बात, आपके पास एक चीज तो है, क्या? रुचि। ये प्रमाण है कि इतनी शुद्ध आत्मा की शुद्ध बात तुम्हें सुनने को, और बिना क्रिया कांड आडंबर के, फिर भी आप लोग बैठकर उस चर्चा को क्या कर रहे हो? माने आपको आत्मा की क्या है? किसकी रुचि है? आत्मा को जानने समझने की क्या है? रुचि है। जब तो आप यहाँ आकर बैठ रहे हो, रुचि तो आप पूर्व भाव से लेकर आए हो, नियम से लेकर आए हो। भगवान आत्मा मिलाई, अब थोड़ी बहुत रुचि इधर उधर भटक गई हो तो भटक गई हो, पर रुचि आपके अंदर में जिसने जिन धर्म को पाया है, तारणपंथ को पाया है, सम्यक और वीतराग मार्ग को पाया है, जिनवाणी को पाया है, उन सब जीवों ने पूर्व में आत्म कल्याण की रुचि को अपनाया है। आत्म कल्याण की रुचि को, जिसके अंदर में आत्म कल्याण की रुचि रही, उसको ही आत्म कल्याण की ये साधन मिले। सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य, जिन धर्म तारणपंथ, किसको मिला? जिसने आत्म कल्याण की रुचि अंदर में जगाई थी पूर्व, उसका ही आपको ये परिणाम मिला है। अब कोई उसी रुचि को थोड़ी सी अंदर से क्या करना है? जगाना है, बढ़ाना है। और जहां आत्म स्वरूप की रुचि जाग जाएगी, फिर भगवान आत्मा उस आत्म तत्व तक पहुंचने का अभ्यास भी प्रारंभ होगा, सम्यक दर्शन का अभ्यास प्रारंभ होगा, भेद विज्ञान का अभ्यास प्रारंभ होगा, सम्यक ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ होगा, सम्यक चारित्र का अभ्यास प्रारंभ। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभ्यास है,
ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? अभ्यास। अभ्यास है। जिसको आत्म कल्याण की रुचि लग जाती है, अपने आत्म स्वरूप की रुचि लग जाती है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का क्या करता है? अनुसरण करता है और उसके माध्यम से आत्म स्वरूप में लीन होने का अभ्यास करता है। आ रहा है भगवान आत्मा। तो हमको रुचि लगेगी या नहीं लगेगी? रुचि लगेगी तो सारा मार्ग सरल दिखेगा। अभ्यास होगा तो सारा मार्ग सरल दिखेगा। रुचि और सम्यक रुचि को जगाओ और सम्यक अभ्यास को जगाओ। सम्यक रुचि को जगाओ और सम्यक अभ्यास को जगाओ। आर्जिक भाव सौतम ईर्ष स्वभाव मुक्ति। बड़े सहज और सरल भाव से तुम मुक्ति को क्या कर लोगे? प्राप्त कर लोगे। और सबसे सरल भाव, सबसे सहज भाव पता कौन सा भाव है? समता का भाव। कौन सा भाव? कौन सा भाव? वो कहां से प्रकट हुई समता? विषमता से प्रकट हुई। विषमता से जो भाव, जो समता भाव प्रकट हुआ है वो समता नहीं है। समता भाव समझ रहे हो? स्वभाव के आश्रय से जो शांत परिणाम प्रकट हुआ है, जो समदृष्टि होकर, सम्यक दृष्टि होकर जो समदृष्टि का परिणाम प्रकट हुआ है, उसका नाम क्या है? समता भाव है। सबसे बड़ी साधना किसकी है? काय की है? समता की है। पर काय से प्रकट हुआ? स्वभाव से प्रकट हुई समता। सच्ची अंतरंग आत्म दृष्टि से प्रकट हुई समता, समदृष्टि से प्रकट हुई समता। समता माने समदृष्टि, और सम्यक दृष्टि को ही समता परिणाम हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को कभी समता परिणाम नहीं। मंद कसाय का नाम समता परिणाम नहीं है। आपकी कसाय क्या हो गई? मंद हो गई, इसका नाम समता परिणाम नहीं है। मंद लोगों ने मंद कसाय को समता परिणाम समझ लिया। हाँ, जिस समय समता परिणाम होगा उस समय तेरी मंद कसाय नियम से होगी। पर मंद कसाय है तो जरूरी नहीं है कि समता परिणाम हो। पर जब समता परिणाम होगा तब नियम से क्या होगी? मंद कसाय होगी। पर ध्यान से समझना, स्वभाव के आश्रय से जो समदृष्टि प्रकट होती है, स्वभाव की जो दृष्टि प्रकट होती है, उस और जो वस्तु के स्वरूप का निर्णय होता है, द्रव्य की स्वतंत्रता का निर्णय होता है, अपने आत्म स्वभाव की जहां दृष्टि प्रकट होती है, सम्यक दृष्टि प्रकट होती है, समदृष्टि प्रकट होती है, वहां से समता भाव प्रकट होता है। और जहां समता भाव प्रकट होता है वहां से संयम का और चारित्र और वीतरागता का मार्ग प्रारंभ होता है। आ रहा है समझ में? पर मंद कसाय अकेले हो जाए तो ये मत मान लेना कि हमारे समता परिणाम हो गए। पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे। एक बुजुर्ग माँ बाप थे, उनके अंदर में इतनी समता देखे, इतनी समता देखे। हमने उनको देखा, हमने उनसे पूछा कि आप इतनी समता में रहते हैं, इतनी शांति में रहते हैं, आखिर बात क्या है? जबकि आपके बहू बेटे आपको बिल्कुल नहीं चाहते, अच्छे से नहीं रखते, फिर भी आपके अंदर में इतनी समता शांति कैसे? और हमको पता था ये मिथ्या मान्यताओं में लगे हैं, आ रहा है ये कीड़ा काट आडंबर में लगे, फिर भी इनके अंदर इतना समता परिणाम कहां से आ गया जब मिथ्यात्व नहीं छूटा? तो आ रहा है वास्तव में वो समता परिणाम नहीं था, पर वो क्या था? मंद कसाय का परिणाम। क्या करें भैया जी, अपने तो बेटा बेटी है, अपने तो बहू बेटा, कहाँ जाए? इनकी दो बातें सुन लो, दो रोटी खा लो, रहने तो इतना ही है, क्या करें झगड़ा करके? नहीं आ रहा। एक विषम परिस्थिति के कारण तुम्हारे अंदर क्या आया है? आत्मा के लक्ष्य से नहीं आया कि मेरा स्वभाव समता में रहने का है, मेरा स्वभाव क्षमा है, इसलिए मुझे कसाय नहीं करता। अब चल नहीं रही ना तुम्हारी, इसलिए तुम समता परिणाम में आ गए। वो समता नहीं है, नहीं आ रहा, पता है। फिर हमने उन दादाजी से कहा, मैंने कहा आप इतने शांत थे पहले से? कहने लगे नहीं, परिस्थिति सब शांत करवा देती है। परिस्थिति से शांत हुए, कर्म के उदय से शांत हुए, अपने स्वभाव की साधना से शांत नहीं, अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि करके समता परिणाम नहीं हुआ कि मेरा स्वभाव समता में रहने का है। आ रहा है, बोले आपको पता नहीं है भैया जी, जब मैं अपने बच्चे की उम्र में था
तो मेरे बच्चे मुझसे थर थर कांपते थे। आ रहा है, वो तो एक परिस्थिति बन गई कोई कर्म का। फिर देखना यदि समता में होते तो ये परिणाम नहीं आते। कहने लगे अभी मैं जवान होता तो बता देता कि क्या होता है पाप। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, फिर समता परिणाम। अब बताओ, वो मंद कसाई थी, वो क्या थी? भेद समझना। मंद कसाय के सद्भाव में मेरे इस जीवन है, मैं दूसरे की बात नहीं सुन रहा। अब तो मुझे मेरे को ही बोलना पड़ेगा सब चीजों। हाँ समझ में क्या है? मेरे इस जीवन है काय में मंद कसाय के परिणाम से मेरे इस जीव ने कई बार कई भावों में मुनि वृद्धि धारण कर लिया। काय के कारण? मंद कसाय के सद्भाव में खूब उत्कृष्ट साधना भी कर ली, पर एक भी कर्म की निर्जरा नहीं हुई। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा? पर समता परिणाम प्रकट नहीं हुआ। कौन सा परिणाम? समता परिणाम माने स्वभाव की दृष्टि से। अरे मेरा स्वभाव समता में रहने का है, चाहे पुण्य का उदय चले चाहे पाप का उदय चले, दोनों में मुझे हर्ष और विषाद नहीं करना है। पुण्य के उदय में सुखी नहीं होना है, पाप के उदय में दुखी नहीं होना है। माने अपने स्वरूप को मुझे भूलना नहीं है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मेरा स्वभाव क्षमा है, इसलिए मैं क्षमा भाव में हूँ। सामने वाले को मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए क्षमा भाव में हूँ। ये क्षमा भाव नहीं है, ये कसाय क्या हो गई है? अंदर दब गई है। अब तुम्हारी चल नहीं रही ना, तुम्हारा पाप कर्म का उदय चल रहा है। आहा भगवान आत्मा, इसलिए तुम्हारे अंदर क्षमा परिणाम दिख रहा है। वो क्षमा परिणाम नहीं, वो कसाय की क्या है? मंदता हो सकती है। आ रहा है भगवान। समता, क्षमता, क्षमा, ये क्या है? ये सब स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले निज आत्म धर्म है। ये बाहर से प्रकट होते नहीं। एक व्यापारी भी है, गहराक आया, 4 सामान तुमने उसको क्या करा? दिखलाया, और फिर वो ले जा नहीं रहा, सामान खरीद नहीं रहा। आपके अंदर क्या है? कोई बात नहीं, बड़ी शांति रखिए, शांति रखिए, गहराकी ना बिगड़ जाए, इसलिए शांति रखिए। ये शांति है, ये समता है, ये क्षमा है। क्या बोलो ना? नहीं बोलो ना। वहां तो लोग कसाय काम कर रही है। दिखने में लग रहा है कि सामने वाले ने इतना परेशान किया, गहराक ने एक सामान नहीं ले गया, फिर भी ये व्यक्ति ने कुछ भी नहीं, और मुस्कुरा के कह रहा है और आना भैया, आ रहा है। बोलो ना, क्या समता भाव है? क्या क्षमा का भाव है? ये मंद कसाय क्या हो गई है? मंद हुई है। अभी समता और क्षमा, क्योंकि वहां भेद विज्ञान नहीं है, वहां तत्व का निर्णय नहीं है। वहां तत्व का निर्णय किए क्या? भाई उसके परिणाम में नहीं था ले जाने का, मेरे परिणाम में नहीं था कमाने का, इसलिए मैंने नहीं कमाया। कोई बात नहीं, जानते देखते रहो। ऐसा भाव आया क्या? बोलो ना। भेद ज्ञान और तत्व निर्णय के माध्यम से जो परिणाम प्रकट हो, उसको भी अपन समता कह सकते हैं। स्वभाव की दृष्टि से जो परिणाम प्रकट हो, उसको अपन समता कह सकते हैं। पर कसायों की मंदता से जो परिणाम प्रकट हो, उसको हम समता कहने जरूरी नहीं। हाँ, पर इतना ध्यान रखना कि जब समता परिणाम होगा, जब तुम्हारी कसाय कैसी होगी? मंद। आ रहा है समझ में भगवान? समता आ रही समझ में, और मंद कसाय समझ में आ रही है, अंदर समझ में आ रहा है। घर में बर्तन वाली आती नहीं आती? 4 दिन बाद आई है। कितने दिन बाद आई? इच्छा तो ऐसी हो रही है कि बिल्कुल अब कह नहीं सके, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पर क्या कर रहे हैं? बोलो ना, क्या कर रहे हैं? बड़ी समता रख रहे हैं। ये समता है? बोलो ना, ये समता है क्या? और कह रहे चलो भोजन कर लियो, आ रहा है आज भोजन करके जाइए। और फिर धीरे से क्या कह रही हैं? अब तुम 4 दिन बाद आइए, भोजन कर लो, तो तक थोड़ा सा काम और ज्यादा कर लीजिए। नहीं आ रही समझ? समता है? समता समझ में आ रही? माया चाली का नाम समता नहीं है। नहीं आ रहा? अंदर में कसायों को लेकर, अंदर में होठ को लेकर, अज्ञान के कुज्ञान के भाव को लेकर तुम्हारे परिणामों में यदि कसायों की मंदता भी दिख रही, तो वो समता नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समता समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समता समझ में आ रही है।
और मंद कसाय समझ में आ रहा है। काय की साधना करना है? मंद कसाय की नहीं, काय की? समता परिणाम। कौन सा परिणाम? समता परिणाम अंदर से कब प्रकट होगा? अंदर से प्रकट होने वाली चीजें कोई परिस्थिति के कारण नहीं। किसके कारण नहीं? परिस्थिति के कारण नहीं, अंदर से स्वभाव की दृष्टि से समता परिणाम प्रकट होना चाहिए। आ रहा है भगवान आत्मा, इतना समता परिणाम आ जाए, इतना समता परिणाम आ जाए, इतना सहज परिणाम हो जाए, इतना सहज परिणाम हो जाए कि जैसे बालक का होता है। किसका होता है? किसका होता है? पता है बालक कितना सहज होता है? वो अपनी गलती भी बता देता है। आ रहा है, अपनी गलती को भी बड़ी सहजता से कह देता है। उसको अपनी गलती को कहने में भी लाज भय गारव। क्या इतना समता परिणाम है? क्या इतना सहज परिणाम है? बोलो भगवान आत्मा, बोलो बोलो। इतना सहज परिणाम होता है बालक का कि थोड़ी देर झगड़ा होता है आपस में बच्चों का और फिर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? फिर मिल जाते हैं। क्या इतनी सहजता आ गई? बोलो, यहाँ तो कसाय क्या हो जाती है? बोलो ना, बन जाती है। आरा भगवान आत्मा, हम कहते भैया जी हमने सब छोड़ दिया, कसाय कसाय सब छोड़ दिया, अब तो हमसे बोलने लगे, उनके घर आने जाने लगे, उनसे जय नारायण जय जिनेंद्र भी होने लगी, अब सब कछु होने लगे। अब हमारे अंदर से बिल्कुल उनके प्रति परिणाम का हो गए। क्या हो गए? समता के हो गए, निकल गए, सब क्षमा के परिणाम हो गए। वो कभी कोई बात निकले तो अरे हमें तो पता थी उनकी, हम बोलन जरूर लगे पर हमने उनकी नस नस जाना थे। लो माने अभी 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 कहां निकली, कहां अंदर से कसाय? गले मिल लेना, दो शब्द अच्छे से बोल लेना, आरा भगवान आत्मा आपस में बैठ के भोजन कर लेना एक साथ। ये प्रमाण नहीं है कि तुम्हारे अंदर से कसाय क्या हो गई, निकल गई हो, तुम्हारे परिणाम में निर्मलता आ ही गई हो। पर कर लेना, हम कह रहे झूठे झूठ कर लेना। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा दिखाने के लिए कर लेना, कर तो लो, कैसा भी करके मिलके तो चलो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर समझना अंदर से निकलना चाहिए। और जब तक आत्म दृष्टि नहीं होगी, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगी, जब तक सम दृष्टि नहीं होगी, जब तक स्वभाव की पकड़ नहीं होगी, तब तक न सच्ची क्षमा है, न सच्चा समता परिणाम है, न सच्चा सहज और न सरल परिणाम, सब मायागत परिणाम चल रहा है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ सबसे पहले कमल श्री बहन जी से कह रहे हैं कि तुम सहज और सरल भाव को पहले अपने अंदर में प्रकट करो, उसके बाद तुम मोक्ष के मार्ग में क्या होना, आगे बढ़ना। और क्या करें? और क्या करें? और कैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रत्नत्रय को कैसे हम धारण करें? गुरुदेव देखो क्या कहते हैं, जो तुम्हें रत्नत्रय देने वाला है ना, तुम उसकी अनुमोदना करो। किसकी? तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पीछे मत भागो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो तुम्हें क्या करने वाला है, देने वाला है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी जहां से प्रकट होता है उस स्वभाव की ओर चलो। किसकी ओर चलो? उस स्वभाव की ओर चलो जहां से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या होगा, प्रकट होगा। उस स्वभाव को देखो, उस स्वभाव की दृष्टि करो, ना कि काय की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपने आप क्या होगा, मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, समझो। अनमोयम ज्ञान सहावम रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञान से ममलम ममल सहावम ज्ञानमेर्विमोय सिद्धि संपत्तम। अनमोयम ज्ञान सहावम, अनमोयम, अनमोयम का मतलब क्या है? अनमोयम का मतलब क्या है? अनमोयम के 3-4 अर्थ निकलते, ध्यान से समझना इस बात को। अनमोय का मतलब अनुमोदना भी होता है, अनमोय का मतलब लीनता भी होती है, अनमोय का मतलब रमणता भी होती है, अनमोय का मतलब अवलंबन भी होता है।
आ रहा है भगवान आत्मा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अनमोयम ज्ञान साहब। सबसे पहले तो तुम अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होना, वो लीन होते ना बने तो उसका अवलंबन लेना, उसका अवलंबन ना ले सको ज्ञान स्वभाव का तो फिर उसकी क्या करना, अनुमोदना करना। पहले तो क्या होना, लीन होने का पुरुषार्थ करना। नहीं कर पा रहे पुरुषार्थ, नहीं हो पा रहे लीन, तो अनमोयम ज्ञान साहब। किसकी अनुमोदना करो, अपने ज्ञान स्वभाव की, दूसरे के ज्ञान की नहीं। किसके, किसकी अनुमोदना की बात चल रही है, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो तो अपने ज्ञान स्वभाव में तुम लीन होगे, क्योंकि जिसकी अनुमोदना करोगे उसकी तुम्हें उपलब्धि होगी। नहीं आ रहा, हम किसी संयमी की अनुमोदना करेंगे ना तो अपने जीवन में भी क्या आएगा, संयम आएगा। हम पाप की अनुमोदना करेंगे तो हमें भी पाप का बल बनेगा। हमें विषय कसाय की अनुमोदना करेंगे तो हमें भी विषय कसाय की अनुमोदना से पाप का बंद होगा। हम पुण्य शुभ कार्यों की अनुमोदना करेंगे तो हमें भी पुण्य का बंद होगा। भले ही हम शुभ कार्य कर पाए और पर अनुमोदना का फल भी जीव को क्या होता है, मिलता है। कृत, कारित और अनुमोदन। स्वयं करो, दूसरों से कराओ, चाहे करने वालों की अनुमोदना करो। और जितना जीव करके कर्म नहीं मानता, जितना जीव करवा के कर्म नहीं मानता, उससे कई गुना अधिक अनुमोदना से कर्म मानता है। आ रहा है भगवान आत्मा, कृत, कारित और अनुमोदना आ रहा है। तुम सारे संसार के कृत, कारित और अनुमोदना से क्या करो, बचो। यदि मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपना हित चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अनमोयम ज्ञान साहब। किसकी अनुमोदना करो, अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने ज्ञान स्वभाव की क्या करो, अनुमोदना करो। नहीं आ रहा भगवान, अपने ज्ञान स्वभाव की नहीं आ रहा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना है, दूसरों के नहीं। और तुमने दूसरों के ज्ञान की भी अनुमोदना कर दी, बहुत अच्छी बात है, पर सच्ची बात केवली भगवान के केवल ज्ञान की भी तुम अनुमोदना कर रहे हो, ये क्या है, अच्छी बात है, पर सच्ची बात जब है जब तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लोगे, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होगे, तब तुम्हें केवल ज्ञानी जैसा केवल ज्ञान क्या होगा, प्रकट होगा। उनके ज्ञान की अनुमोदना से तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। आ रहा है, तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके उसमें लीन होना होगा, तब तुम्हें केवल ज्ञान क्या होगा, प्रकट होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। तो करना है क्या नहीं करना, और ध्यान रखना, यदि दूसरे जीवों की भी एक कदाचित अनुमोदना कर रहे हो तो वो उसके जीवन में देखना कि सम्यक ज्ञानी है। कौन सा ज्ञानी है क्या नहीं, सम्यक ज्ञानी की तो अनुमोदना कर देना व्यवहार में, और निश्चय में अपने ज्ञान स्वभाव की। आ रहा है, पर मिथ्या ज्ञानियों के ज्ञान की तुम क्या मत कर देना, अनुमोदना मत कर देना। किसकी, मिथ्या ज्ञानियों के ज्ञान की क्या नहीं कर देना, अनुमोदना मत कर देना। तुम्हारे ज्ञान में आवरण चढ़ता चला जाएगा मिथ्या का। आ रहा है, सम्यक ज्ञानी के ही ज्ञान की तुम क्या करो, अनुमोदना करो। मिलाई सब उस सम्यक ज्ञानी जीव को ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान ना हो, पर उसका ज्ञान समीचीन है। अल्प ज्ञान हो पर सच्चा ज्ञान हो। बहुत ज्ञान है और सच्चा ज्ञान नहीं है, कोई काम का नहीं है। आ ज्ञान कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। भले थोड़ा सा ज्ञान हो पर कैसा हो, यथार्थ। आपको 10 गाथाओं का अर्थ पता है पर विपरीत पता है, कोई काम का नहीं। और आपको एक गाथा का अर्थ पता है पर कैसा पता है, सही पता है, वो काम का है। नहीं है ना, थोड़ा सा अल्प ज्ञान भी केवल ज्ञान को प्राप्त करा देगा, पर बहुत सारा विपरीत ज्ञान भी तुम्हें केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचा पाएगा। शिवुति मुनि को कितना ज्ञान था, कितना ज्ञान था। देखो ध्यान से सुनो इस बात। श्री गुरु महाराज ने पहले श्रद्धान की बात करी, जिनवैनम सत्यनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या हुआ, श्रद्धान परिपूर्ण होना चाहिए, श्रद्धान पूरा हो। भलाई ज्ञान कितना सा हो, अल्प सा हो, कोई बात नहीं, पर श्रद्धान कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। भलाई ज्ञान क्या हो, अल्प सा हो। जो श्रद्धा पूरी होगी तो थोड़े से ज्ञान से भी केवल ज्ञान क्या होगा,
प्रकट होगा। और श्रद्धा तेरी अधूरी होगी और ज्ञान बहुत सारा भी होगा तो तुझे केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। शिवूति मुनि को क्या था? श्रद्धा पूरी थी। क्या थी? पता है किसके प्रति? अपने आत्मा के प्रति भी श्रद्धा थी और गुरु के प्रति भी क्या थी? श्रद्धा थी। समझना, श्रद्धा पूरी होना चाहिए, श्रद्धा अधूरी और जो अधूरी होती वो सम्यक श्रद्धा होती नहीं। आरा भगवान आत्मा श्रद्धा में पूर्णता होना चाहिए। मिलाई ज्ञान क्या हो? अल्प हो, कोई बात नहीं। शिवूति मुनि को अपने आत्मा के प्रति क्या थी? श्रद्धा थी। मैं आत्मा हूँ माने हूँ। ये मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही है। बिलाई मुझे इनकी परिभाषा नहीं पता, मुझे इनकी व्याख्या करते नहीं आती मोक्ष के मार्ग की, पर यही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। आरा भगवान आत्मा श्रद्धान क्या था? पूरा था। ये गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है, ध्रुव है। ये गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं वो सही है। आरा भगवान आत्मा ऐसी उनको क्या थी? श्रद्धा थी, पर ज्ञान का क्षयोपम होता नहीं था। क्षयोपम ज्ञान से कुछ नहीं होता। आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान के विकास से मत चलो, ज्ञान के प्रकाश से चलो। क्या चाहिए आपको? बुद्धि का विकास चाहिए कि ज्ञान का प्रकाश चाहिए? बुद्धि का विकास समझ रहे हो? 200 वाट का बल्ब, कितने वाट का? इतना बड़ा दिखता है ना? 200 वाट का बल्ब देखा? आ रहा है? वो क्या है? बुद्धि का विकास। पर फ्यूज है क्या काम का? क्या काम का? देख तो रहा है इतना बड़ा, कितना प्रकाश देगा? बुद्धि का विकास और ज्ञान का वो जीरो बल्ब है ना, और वो कैसा हो? चालू हो, फ्यूज ना हो, वो काम का है। उससे तुम्हारा कमरा क्या हो जाएगा? प्रकाश, कुछ तो प्रकाश देगा ना। वो छोटा सा बल्ब हो पर सही हो, वो काम का। इतना बड़ा बल्ब है, फ्यूज है, तो कोई काम का नहीं है। बुद्धि का खूब सारा विकास है, पर ज्ञान का प्रकाश नहीं, कुछ काम का नहीं आ रहा। भगवान प्यास लगी है, किसी व्यक्ति ने कहा जाओ वो घड़ा रखा पी लो। इतना बड़ा हंडा देखे हो? आ रहा है? वो पहले चलते थे पीतल के इतने बड़े बड़े हंडे, उतना बड़ा हंडा रखा पर पानी कुछ भी नहीं। क्या काम का? बुद्धि का विकास समझ में आ रहा? दिखने में तो इतना बड़ा, अंदर क्या है? कुछ नहीं है। और एक छोटी सी लुटिया है, एक छोटी सी गिलास है, कटोरी है, कटोरा है, उसमें पानी मगर क्या है? भरा है। वो तुम्हारी क्या करेगा? प्यास। वो ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का विकास और ज्ञान का प्रकाश समझ में आ रहा है? किससे जीना? बुद्धि के विकास से जीना कि ज्ञान के प्रकाश से जीना? पता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी मुनि कितने अंग? 11 को 9 पूर्व के पाठ का पाठी हो गया। इतने सारे शास्त्रों को रट लिया, पर मिथ्या दृष्टि है। बुद्धि का विकास तो हो गया पर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, एक भी कर्म की निर्जरा नहीं हुई, मोक्ष का मार्ग नहीं बना। और यहाँ शिवूति मुनि को ज्ञान का प्रकाश था, अंदर में शुद्धात्मा की स्वानुभूति का प्रकाश था। मिलाई भगवान आत्मा नमोकार मंत्र याद नहीं था। वो तो पूर्व का ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, जिसके क्षयोत्सव उतना नहीं था उनका ज्ञान का कि उनको नमोकार मंत्र भी क्या हो जाए, याद हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। एक चीज बताओ, जैसे माँ होती है ना, कई बार देखा होगा बुढ़ापे में माँ अपने बच्चों के नाम क्या हो जाती है? भूले होता ना, कई बार याद ही नहीं आ पाता, मुंह से बोले नहीं पाती कि क्या नाम था, भूले गए। पर क्या बच्चे को भूल गए? क्या बच्चे के प्रति अपना समाप्त हो गया? बोलो ना। नहीं आ रहा, नाम नहीं ले पा रही, वो नहीं ले पा रही, पर उसको ये तो है ना कि मेरा क्या है, मेरा क्या है, बेटा आ गया, मेरा बेटा है। नहीं आ रहा, मानता में बैठा है कि नहीं बैठा? वो ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान का क्या है? प्रकाश है। समझना भगवान आत्मा बैठा है तो है ना हृदय में। विराई बोलते नहीं बन पा रहा, उससे बोल नहीं पा रही, उसका नाम ले नहीं पा रही, भूल जा रही। बच्चे का नाम भूली है, बच्चे को नहीं भूली है। ऐसे पंच परमेष्टि का नाम याद नहीं हो पा रहा है, पर पंच परमेष्टि को नहीं भूले, पंच परमेष्टि के स्वरूप को नहीं भूले। वो शिवूति मुनि को आत्मा की व्याख्या करते नहीं बन रही, आत्मा की तत्व चर्चा करते नहीं बन रही, आत्मा का उपदेश देते नहीं बन रहा, पर आत्मा को वो भूले नहीं आ रहा समझ में।
चर्चा से मत तोलना। ज्ञानी को चर्चा से मत तोलना कि तथ्य की चर्चा कर रहा हो तो ज्ञानी नहीं, चर्चा से मत तोलना। बाहर के चेयोत्सम ज्ञान से ज्ञानी को मत तोलना, ज्ञानी के ज्ञान को आरा भगवान आत्मा समझना। उपदेश से मत तोलना, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि भी तथ्य की चर्चा कर लेगा, तथ्य का उपदेश दे देगा, तथ्य की बात कर लेगा, बहुत अच्छी सुंदर शैली से कर लेगा, परंतु भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, आत्मा का बोध होना चाहिए। आ रहा है भगवान आत्मा, समझना है इस बात को। पता है शिव जी को श्रद्धा पूरी थी, पर ज्ञान क्या था? अल्प था। इतना भी क्षयोत्सम नहीं था कि नमोकार मंत्र क्या हो जाए, पर नमोकार मंत्र के प्रति क्या थी? श्रद्धा थी, गुरु के प्रति श्रद्धा थी, वस्तु के स्वरूप के प्रति श्रद्धा थी, आत्मा के प्रति श्रद्धा थी, जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धा पूरी थी कि यही मार्ग सत्य है। बिलाई मुझे नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा है। आ रहा भगवान आत्मा। संघ के साधुओं ने कहा आचार्य से, यदि ऐसे साधु संग में रहेंगे, ये ईर्षा और ये जलन बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। आ रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानियों से, संयमी जीवों से कभी ईर्षा और जलन। अरे हम तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टियों से भी मत ईर्षा करना, मत जलन करना। जगत में एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव से तुम द्वेष मत करना, ईर्षा जलन मत करना। आ रहा है भगवान आत्मा। समझना, तुम किसी की लाइन मत काटना चाहो। यदि तुम कुछ कर सको तो अपनी लाइन को उसकी लाइन से आगे बढ़ा दो। आ रहा भगवान आत्मा। समझना, संघ के साधु कहते हैं आचार्य से, यदि ऐसे साधु संघ में रहेंगे शिवजी जैसे, तो संघ की क्या होगी? बदनामी होगी। क्या होगी? क्योंकि नमोकार मंत्र तक क्या नहीं है, पर गुरु को पता था कि उसको कितनी श्रद्धा है, कितनी समर्पणता है, वो आत्मा की साधना कितने अच्छे से करता है, उसको आत्मा के प्रति श्रद्धा तो है। आ रहा भगवान आत्मा, पर उसको क्या नहीं हो पा रहा? क्या नहीं हो पा रहा? इतना याद नहीं हो पा रहा, कितना? नमोकार मन। आचार्य ने सोचा कि संघ के साधु ये कह रहे हैं, और वास्तव में यदि ऐसे साधु को संघ में क्या करा जाए, रखा जाएगा तो क्या होगा? हमारा संघ की बदनामी होगी कि संघ में ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं। पर गुरु को पता था मेरा शिष्य सच्चा है। मेरा शिष्य कैसा है? अच्छे शिष्य नहीं चाहिए, कैसे शिष्य चाहिए? सच्चे शिष्य चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? क्या चाहिए बोलो ना? कौन से शिष्य बनना है? गुरु महाराज के अच्छे शिष्य बनना है कि सच्चे बनना? सच्चे बनना। आ रहा भगवान आत्मा, तब बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। आ रहा भगवान आत्मा। देखना, गुरु को पता था मेरा शिष्य कैसा है, सच्चा है, सच्चा आत्मार्थी है, मोक्षार्थी है, सच्चा श्रद्धान वाला है। विनाई उसके ज्ञान का क्षयोत्सम उत्तम, पर उसको निर्णय सच्चा है अंदर में। पर आचार्य की भी मजबूरी बनती है, और आचार्य कहते हैं अपने शिष्य से, एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है, शिवजी तुम एकल विहारी हो जाओ। क्या हो जाओ? एकल विहारी हो जाओ। तुम्हारे संग में रहने से संग का अवर्णवाद होगा, तुम्हें नमोकार मंत्र की याद नहीं होता, तुम संग से क्या हो जाओ? निकल जाओ। कौन कह रहा है? एक गुरु कह रहा है। किसके लिए? सबसे बड़ा यदि संबंध होता है दुनिया में तो किसका होता है? आपको पता है? आ रहा है। एक तो अपनी शुद्धात्मा से ही अपना एक गहरा संबंध होता है, और इसके अलावा यदि व्यवहार में किसी का कोई संबंध होता है, अटूट संबंध, तो गुरु और शिष्य का होता है। इसके अलावा सारे संसार के संबंध झूठे हैं। सारे संसार के संबंध कैसे हैं? कुछ दिन के हैं। आ रहा है भगवान आत्मा। पर जब एक आ रहा है, गुरु शिष्य का वो संबंध होता है जो अटूट होता है, जो संबंध छूटने के बाद भी जिनको याद किया जाता है। महावीर और गौतम का संबंध क्या हो गया? छूट गया, पर आज भी महावीर और गौतम को क्या किया जा रहा है? याद किया जा रहा है। आ रहा भगवान आत्मा। आज भद्रबाहु अपने रास्ते चले गए, चंद्रगुप्त
अपने रास्ते चले गए। पर भद्रभाव आचार्य के जो चंद्रगुप्त मुनि शिष्य थे, आज भी चंद्रगुप्त और भद्रभाव को क्या किया जा रहा है? याद किया जा रहा है। समझ लेना भगवान आत्मा नहीं आ रहा। और जब उस व्यक्ति के जीवन में एक गुरु सदगुरु मिलता है, वो सारे संसार के संबंध को एक झटके में छोड़ देता है। चाहे फिर वो माता पिता हो, भाई बंधु हो, स्त्री हो, मित्र हो, सबको क्या कर देता है? छोड़ देता है। कब? कब? बोलो ना कब? जिस दिन उसको सदगुरु क्या होते हैं, माने सदगुरु का संबंध इतना गहरा होता है, इतना अटूट होता है, सच्चा होता है कि उसके लिए फिर वो सारे संसार के संबंध छोड़ने के लिए तैयार होता है। और गुरु और शिष्य का संबंध यदि छूटता है तो सिर्फ एक ही दशा में छूटता है, निर्वाण पद की प्राप्ति पर छूटता है। आ रहा है भगवान आत्मा। समझना, सदगुरु को पता था कि मेरा शिष्य कैसा है, सच्चा है। फिर भी गुरुदेव कहते हैं तुम क्या हो जाओ। क्या शिष्य को गुरुदेव ने संग से तो निकाल दिया, पर हृदय से बोलो ना आना है। गुरु को पता था संग से निकल जाने से शिवूति मोक्ष के मार्ग से नहीं निकल जाएगा। एक गुरु के नकार देने से कोई शिष्य मोक्ष के मार्ग से नहीं निकाल दिया जाएगा, जिनेंद्र के मार्ग से नहीं निकाल दिया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं दुनिया साथ दे ना दे, तुम्हारा सम्यक तुम्हारे साथ है तो तुम जिन शासन से निकाले जा सकते नहीं। समाज तुम्हें निकाल देगी, संघ तुम्हें निकाल देगा, और तुम्हारा पाप कर्म का हो दे तुमको धुतकार देगा, नकार देगा, संघ भी समाज सब निकाल देगी। पर जिन्हें परमात्मा से पूछना, यदि तू सम्यक से संपन्न है तो तुझे कोई जिन मार्ग से निकाल सकता नहीं। आ रहा है मोक्ष के मार्ग से कोई निकाल सकता नहीं। समझना भगवान आत्मा शिवूति संग से निकल गए, पर मोक्ष के मार्ग से अंतिम प्रणाम करते हैं गुरु को। कौन? संग से निकालने के। और यहाँ तो अभी गुरु जी से ही क्या हो जाती, बहस हो जाती, लड़ाई हो जाती, क्या कमी है, ऐसा है वैसा है, उनके कहने पर तुमने हमें ऐसा करा वैसा करा। ज्ञानी की ये पहचान नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। समझना, वो शिष्य शिवूति किसको नमस्कार कर रहे हैं? गुरु को नमस्कार करते हैं जो संग से निकाल रहे हैं। आ रहा है गुरुदेव प्रणाम, मेरा मोक्ष का मांग निरतिचार बना रहे हैं। मैं आपसे तो दूर जा रहा हूँ, पर आप मेरी श्रद्धा में अभी भी बैठे हो, और जब तक निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हे सद्गुरु आप मेरी श्रद्धा में बैठे रहोगे। आ रहा है गुरु ने शिष्य को हृदय में बिठाला और शिष्य ने गुरु को अपनी श्रद्धा में बिठाला। चरणों में दासों की जगह है। चरणों में किसकी जगह है? दासों की जगह है। और एक गुरु अपने शिष्य को दास नहीं मानता, एक पिता अपने पुत्र को दास नहीं मानता, अपने समान ही मानता है। हृदय में जगह देगा गुरु। शिष्य को कहाँ जगह देगा? हृदय में जगह देगा। तो गुरु ये भावना भाएगा कि ये शिष्य मेरे से पहले मोक्ष के मार्ग पर चल जाए, मुझसे भी आगे बढ़ जाए। ऐसी दशा आए कि मुझे इस शिष्य को कहना पड़े नमो सिद्धार्थम। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये मेरे से पहले सिद्ध दशा को पाए और मैं इससे कहूं नमो सिद्धार्थम। क्या इतनी सरलता है? क्या इतनी सहजता है? क्या इतनी समता है? क्या ऐसी दृष्टि है? बोलो, ये है सम्यक दर्शन का लक्षण, ये है मोक्ष मार्गियों की पहचान, ये है साधक की, एक संयमी की पहचान। आ रहा है, पता है शिवूति क्या कहते हैं बताएं? गुरुदेव अंतिम उपदेश दे दो। पता है भूल जाऊंगा, नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा है, फिर भी क्या कह रहा है? बोलो, पता है भूल जाऊंगा। इतना सहयोग सब नहीं कि गुरु अभी बताएंगे और मैं क्या हो जाऊंगा, पर अंतिम क्या करो? उपदेश दे दो। और गुरु की भी करुणा देखना, गुरु को भी पता है कि ये क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, फिर भी गुरु अंतिम क्या दे रहे हैं? शिवूति याद रहेगा? शिवूति कह रहे नहीं रहेगा, फिर भी आप क्या करो? उपदेश दे दो। नहीं आ रहा समझ में? गुरुदेव का उपदेश, गुरुदेव के अंदर से निकली करुणा, गुरु के अंतरंग से निकला हुआ तत्व का ज्ञान आशीर्वाद है। कोई हाथ रख दे, कोई पीछे रख दे, कोई हाथ सिर में रख दे, ये आशीर्वाद नहीं है।
उनके अंदर से यदि करुणा बरस गई तुम्हारे लिए, वो आशीर्वाद है। यदि तुम्हारे को आत्म कल्याण की दृष्टि से गुरुदेव ने तुम्हारे तरफ आंख उठाकर भी देख ली, तो वो ही क्या है? आशीर्वाद है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा अंदर से यदि ओम नमः सिद्धम भी गुरुदेव ने तुमसे कह दिया, तो यही उनके लिए क्या है? अरे गुरु की डांट भी गुरु के लिए, शिष्य के लिए क्या है? आशीर्वाद है। संग से निकालना भी वरदान बन गया। देखा कैसे बन गया? संग से निकाल रहे हैं गुरु, पर संग से निकालने के बाद भी गुरु का आशीर्वाद पूरा बना हुआ है। विचार करना, संग से निकालना भी आशीर्वाद बन गया। कितना बड़ा आशीर्वाद बन गया। देखना आप चाहते संग से नहीं निकल पाते तो वो दशा नहीं हो पाती शिवूति की जो होने वाली है। आ रहा है शिवूति कहते हैं मैं भूल जाऊंगा गुरुदेव, मुझे पता है, फिर भी आप क्या करो? वो दे दे। तो गुरु ने भी शिष्य को क्या कर दिया? रोए गाए नहीं, बिछड़ रहे थे। रोना पुरुष की पहचान नहीं है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की पहचान नहीं है। समझना, रागियों की पहचान है। किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? नहीं आ रहा। गुरु से खूब प्रीति है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उनके विरह में ये मूर्खता है, ये प्रीति नहीं है, ये राग है, ये श्रद्धा नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा है। देने वाले ने कमी नहीं करी, वो लेने वाले ने कमी नहीं करी। देने वाले कौन? सद्गुरु। वो लेने वाला कौन? शिष्य। एक सच्चे सद्गुरु ने एक सच्चे शिष्य को क्या किया? भरपूर दिया। देने वाले ने कमी नहीं करी, लेने वाले ने भी। मेरे सद्गुरु तारण तरण देव ने मुझे देने में कमी करी क्या? बोलो, देने में कमी नहीं करी। मैं शिष्य सद्गुरु का, मैंने लेने में कमी नहीं करी। इसलिए गुरु ने देने में कमी नहीं करी और शिष्य ने लेने में कमी नहीं करी। इसलिए शिष्य को गुरु की याद, ध्यान से सुनना, इसलिए शिष्य को गुरु की याद नहीं आ रहा। सता तो सकती है पर रुला नहीं सकती। क्या? शिष्य को गुरु की याद क्या कर सकती है? सता सकती है, पर गुरु की याद रुला। और जिसकी याद में तुम रो रहे हो उससे श्रद्धा का संबंध नहीं है, उससे तुम्हें मोह और राग का संबंध है। समझना। और गुरु और शिष्य के बीच में मोह और राग का संबंध नहीं होता, श्रद्धा का संबंध होता है। कि श्रद्धा आत्मा का गुण है, मोह और राग कर्म है, छूट जाने वाली व्यवस्था। आ रहा समझ में भगवान आत्मा? फिर क्या हुआ? अंतिम उपदेश दिया। क्या दिया? मातुस मारुस। क्या उपदेश दिया था अंतिम? मारुस मातुस। मारुस, किसी में रुष्ट मत होना। मातुस, किसी में संतुष्ट मत होना। ना राग करना, ना वो दोहराते चले गए। कैसे करते चले गए? गुरु के उपदेश को क्या करते चले गए? दोहराते। मातुस मारुस, मातुस मारुस, तुसमास तुसमास भूल गए। सब कितना याद रहेगा? तुसमास तुसमास, इतना ही क्या रह गया? याद रह गया। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा। श्रद्धा पूरी थी, श्रद्धा नहीं होती तो नाराज होके जाते, रुष्ट होके जाते गुरु से। आ रहा भगवान आत्मा, पर श्रद्धा क्या थी? पूरी थी। भगवान आत्मा जाते हैं और एक प्रसंग देखते हैं कि एक नदी में एक गाय क्या कर रही है? उड़द की दाल धो रही है। और एक बाई उससे क्या कर रही है? पूछ रही है। ये महिलाओं की माया चाली है। पता है कि क्या कर रही है, फिर भी पूछ रही क्या कर रही है। नहीं आ रहा भगवान आपका? पता है ना, सामने दिख रहा है ना, फिर भी पूछ रही कि क्या कर रही है। वो क्या कह रही है? तुसमास भिन्नम, तुसमास भिन्नम। आ रहा है ये छिलका अलग और दाल अलग। दाल धुल रही है, छिलका अलग कर रही है, और दाल माने मांस और तुस माने छिलका। इसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। उसको याद आया। क्या आया? तुमको याद भी ना हो फिर भी उपदेश सुनते रहना। क्या पता कब कौन सी बात याद आ जाए, कब तुम्हारा मार्ग। उसको लगा ऐसे तो गुरुदेव कुछ बताते थे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बस विचार करना, वही चिंतन चलता रहा कि ये काले काले छिलके अलग है और ये धोरी पर दाल अलग है। ऐसे ही कर्म की कालिमा अलग है और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व अलग है। बैठ गए ध्यान में, सामायिक में, और देखना अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर जो डुबकी लगी अपने स्वभाव में कि केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया?
जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था उसको केवल ज्ञान हो गया। देवताओं ने आकर समोसरण की क्या कर दी? रचना कर दी। विचार करना, श्रद्धा पूरी हो और ज्ञान अल्प सा भी हो तो पूर्ण केवल ज्ञान को तू क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। और श्रद्धा तेरी कमजोर है और ज्ञान यदि तेरा क्षयोपम ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान बहुत भी है तो तू केवल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आरा भगवान आत्मा और देखना क्या हुआ, 12.5 करोड़ बाजे बजने लगे, समोसरण लग गया और यहाँ पर देवता स्वर्ग से कहां आने लगे? मर्तलोक में आने लगे, समोसरण में आने लगे। तब वे देवताओं को देखकर वे आचार्य जिनने शिवूजी को संग से क्या किया था? निकाला था। पता है वे आचार्य पूछते उन देवताओं से आप कहां जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ये महोत्सव किसका मन रहा? क्या हो गया? बोले सुनो तुम्हारे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। नहीं आ रहा? बताओ ना, अब गुरु नाराज हुए होंगे, ये शिष्य मेरे से आगे बढ़ गया। वो गुरु ऐसे नहीं बन जाया जाता। और गुरु जब छूटता है तब गुरु पद मिलता है। आ रहा है भगवान आत्मा विचार करना में आचार्य कहते हैं मैं धन्य हो गया, मेरी जरा सी शिक्षा ने उसे केवल ज्ञान प्रकट करा दिया, धन्य हो गया मैं। आरा भगवान आत्मा ऐसे शिष्य को पाकर मैं क्या हो गया? धन्य हो गया जो मेरे से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। और पता है वे 7 कदम आगे चलते हैं। कौन? आचार्य पूरे संघ के साथ 7 कदम आगे चलते हैं और यहीं से भाव पूर्वक सर्वप्रथम केवल ज्ञानी परमात्मा को नमस्कार करते हैं और संघ के साधुओं से कहते हैं अब चलो। जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था अब हम उनकी वाणी सुनने चलेंगे। नहीं आप सर्वांग जिनके नमोकार मंत्र जिनसे उच्चारण नहीं होता था अब उनके सर्वांग से क्या कर रही है? वाणी कर रही है। तो आज सांग खिल रहा है। नहीं दादा किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? श्रद्धा पूरा होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। मिलाई ज्ञान अल्प भी हो तो तू केवल ज्ञान को क्या कर लेगा? प्राप्त। पर अल्प ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए, यथार्थ सही हो, ज्ञान सही हो, मिलाई कैसा हो? थोड़ा हो। संग जाता है और संग सही जाकर वो अपने शिष्य की वंदना कर रहे हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा की वंदना करते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा ये श्रद्धा तुम्हें बहुत ऊपर उठा देगी। आ रहा है पर श्रद्धा अटूट होना चाहिए, सच्ची होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और ज्ञान जितना भी है कैसा होना चाहिए? यथार्थ होना चाहिए। तो आ रहा है अनमोयम ज्ञान सहावम, इसलिए तुम अपने ज्ञान स्वभाव की क्या करो? अनुमोदना करो। आ रहा भगवान आत्मा तो ऐसी महिमा है काय की? ज्ञान स्वभाव की। तेरे में कोई कमी नहीं, तू कमी देख रहा है अपने में, यही सबसे बड़ी क्या है? कमी है। इतना सरल जीवन होना चाहिए और इतना अच्छा बताओ आचार्य कितने सरल थे ना? बोलो गुरु होने के बाद भी इतनी क्या थी? सरलता थी, सहजता थी कि एक अपने से छोटा भी क्या हो गया? ऊपर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। आ रहा है अब उसके उपदेश को भी सुनने के लिए वो क्या हो गए? अरे जो उपदेश देखो है अब अभी तो संघ से निकलो तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो तो ये अहंकारी की भाषा है। किसकी भाषा है? ये अहंकारी की भाषा है, गुरु की भाषा है, गुरु की भाषा नहीं। गुरु की भाषा तो यह है कि चलो यदि हमसे छोटा भी हमें कुछ सत्य ज्ञान की बात बता रहा है तो हम उसको क्या करें? स्वीकार कर लें। आ रहा भगवान आत्मा तो ये महिमा होती है। तो अपने निरंतर ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते चले, निरंतर निश्चितात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्मिलित और संयम में बना रहे। बोलिए शुद्धात्मा देव की